हरे कृष्णा। भगवान ने श्रीमद् भागवतम और जो दूसरे पुराण हैं, विशेष करके ये जो प्रसंग है वो पद्म पुराण से है और कई और पुराणों में इसकी चर्चा है कि अगर कोई वैकुंठ जाना चाहता है, अगर कोई वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है तो उसको ये 7 चीज़ें करनी आवश्यक है। अर्थात वैकुंठ जाने के ये 7 द्वार हैं। वैकुंठ प्राप्त करना है तो इन 7 चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और निश्चित रूप से आप भगवान के वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? दान करना। दान करना जीवन का अंग होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वर्णाश्रम में स्थित है, विशेष करके जो गृहस्थ लोग हैं, जो घर में रहते हैं, चाहे वो कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जितना भी अर्न करते हैं उसको उसमें से कुछ भाग जो है निश्चित रूप से दान के लिए देना चाहिए। और मैं आपके पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि दान कैसे कैसे और किस किस तरह से करते हैं। तो दान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। तो ये पहला द्वार है। दूसरा है पश्चाताप करना, कि हमने जो भी गलतियां की हैं पहले, उन गलतियों के लिए स्वयं को आत्मग्लानि होना कि मैंने वो गलती कर ली है और उस जो गलतियां हुई हैं उसके लिए दोबारा ना करने का, वो गलती हमसे दोबारा ना हो उसके लिए संकल्पित होना कि वो गलती हमसे दोबारा ना हो, और जो गलती हो चुकी है उसके लिए आत्मग्लानि। तो इसको बोलते हैं पश्चाताप। तो ये पश्चाताप करना ये दूसरी चीज है वैकुंठ जाने के रास्ते का। और तीसरा है संतोष। संतोष का मतलब है कि वर्णाश्रम के अनुसार से जैसा जीवन आपको मिला है, भगवान ने दिया है, जिस वर्ण में और जिस आश्रम में आप हैं उस वर्ण और उस आश्रम के हिसाब से जीवन को चलाएं, और उसके हिसाब से जीवन को चलाते हुए जो कष्ट भी आते हैं अगर, तो उसको सहने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप उसके हिसाब से, अगर आपके जीवन में चाहे समृद्धि है चाहे कम समृद्धि है या दुख है, तो उसको धीरे धीरे सहने का प्रयास करना चाहिए। असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जीवन हमारा ही कमाया हुआ है। इसीलिए संतोष बहुत आवश्यक है इसके लिए। और चौथा है संयम। संयम का मतलब है स्वयं को संयमित करना और अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। स्वयं को संयमित करने का मतलब है क्या है कि हम किसी भी छोटी छोटी चीजों से न उत्तेजित हों और न किसी को उत्तेजित करें, है ना। किसी की छोटी बात, किसी की बात से स्वयं को उत्तेजित ना हो और अपनी बात से किसी को उत्तेजित ना करें। इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को धीरे धीरे संयमित करने का प्रयास करें, विशेष करके जेनिटल्स और जिह्वा, है ना। जिह्वा का मतलब भोजन सामग्री। तो विशेष करके ये जो खाने की आदत होती है ये व्यक्ति को बहुत नीचे लेके जाती है। तो इस बात का, अपने इस जिह्वा वाली जो इंद्रियां हैं इसको हमेशा संयमित रखने का प्रयास करें। ये बहुत आवश्यक है अगर किसी को वैकुंठ में प्रवेश करना है तो। और दीनता। दीनता 5वां है। दीनता का मतलब है स्वयं को अहंकार से मुक्त रखना। कभी अहंकार नहीं करना। कुछ भी है, आप सुंदर हैं उसका भी अहंकार नहीं करना, आपके पास धन बहुत अधिक है उसका भी अहंकार नहीं करना, आपका पहुंच बहुत अधिक है उसका भी अहंकार नहीं करना। और इसी तरह से स्वयं को जो है अहंकार से मुक्त रखना या अपने आप को कुछ ना मानना, तुच्छ समझना। और छठा है सत्य। सत्य का मतलब है सत्य में जीना। सत्य में जीने का क्या मतलब होता है? आपको भगवान ने जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस जगह पर जो परिवेश दिया है उस परिवार को समझिए और उसके हिसाब से आचरण करें, है ना। बहुत अधिक जो है हम अपने आप को शो ऑफ ना करें कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करना या अपने जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे हटकर भी काम करना, दोनों ही तरीके से। आपकी जो परिस्थितियां हैं केवल उसके हिसाब से ही काम करिए और उस परिस्थितियों को समझिए और अकॉर्डिंगली काम करिए, है ना। ये सत्य में जीना है। और सत्य बोलना इसके साथ में, कि हम सत्य में, आपको पता है कि कलयुग में सत्य बोलना भी तपस्या है। किसी और युग में तपस्या नहीं था, पर कलयुग में तपस्या है, क्योंकि लोग सच बोलते नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और 7वां है दया। दया करने का मतलब है सभी जीवों के प्रति हमारा भाव दया का होना चाहिए। दया ये निकेन हुआ, भगवान लिखते हैं
श्रीमद् भागवतम में, किसी भी प्रकार से दया करना। तो जो दया की शुरुआत है उसको घर से करना है। घर से कैसे? अपनी बातों से जो हैं किसी नियर एंड डियर को, कि अपने घर में काम करने वाले मेड हैं या सर्वेंट हैं, उनको भी अपनी बातों से घायल ना करें, अपने कटु वचन ना बोलें, या अपने घर के कोई भी व्यक्ति, पुरुष हैं या स्त्री हैं, उनको कटुता से भाषण ना करें, कटुता से उनके ऊपर व्यवहार ना करें। तो सबसे पहले शुरुआत यही है दया के रूप में। और प्रयास करें कि किसी भी तरह की हिंसा से बचें। इवन मच्छर और मक्खी और ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, इनको भी मारने से बचें। आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें, इनको मारने के लिए प्रयास न करें, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा रिएक्शन देगा। तो ये है दया का लक्षण। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वैकुंठ में प्रवेश करना है, वैकुंठ भगवान का द्वार, भगवान का निवास स्थान है, जहां के लिए भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, अर्थात जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता है, जहां कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई समस्या नहीं है, वही वैकुंठ है। तो अगर हम इन 7 चीजों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम वैकुंठ में रहते हैं, या वैकुंठ में जाने के हमारे द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा।